ऐसा अकल्पनीय, एक एक शब्द अकल्पनीय, बर्बर, दारुण, बीभत्स, जुगुप्सित, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो सकता है। इसका उदाहरण है यूरोप में चर्च और चर्च के द्वारा यूरोप की सनातनी स्त्रियां। सनातनी क्यों? पूरा यूरोप सनातनी है। क्यों सनातनी है? चर्च वर्च और ईसा मसीह का झंझटी ये लोग बाद में बताते हैं। और यूरोप के लोग कौन हैं? भरत भूमि के लोग हैं। सेंट्रल एशिया का जो चरागाह, सेंट्रल एशिया से आगे तक, जिसको आजकल यूरोप कह रहे हैं, वहां तक जो फैला हुआ है, यहाँ से वहां गए, ये भी एक व्यर्थ का शब्द है। चरागाह है, जानवर चराते चराते जब अनुकूल जलवायु की परिस्थितियां बनी तो जानवर चढ़ते चढ़ते वहां भी चले गए और वहां भी बस गए। वो कोई अलग भूखंड नहीं है, अलग द्वीप नहीं है, वहां पहले से कोई लोग नहीं है। तो सनातनी स्त्रियों के साथ चर्च ने क्या किया? चर्च ने जब उनको चर्च में दीक्षित कर लिया, ईसाइयत तो फर्जी शब्द है, ईसा हुआ ही नहीं, क्राइस्ट हुआ ही नहीं, तो क्रिश्चियन शब्द भी फर्जी शब्द है। लेकिन फिलहाल कन्वर्ट कर लिया, तब भी कैसा दारुण, बीभत्स, बर्बर, लोमहर्षक, मर्मांतक पीड़ा देकर मारा है। डिस्क्रिमिनेशन शब्द को समझना है तो इसको देखे बिना काम नहीं चलेगा। अब एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। 1928 में, यानी 20वीं शताब्दी का पहला क्वार्टर 1925 तक बीत गया। उसके बाद इंग्लैंड में कुछ स्त्रियों को मत देने का अधिकार मिला। ये इंग्लैंड कौन है? ये यूनाइटेड किंगडम भी है, यूके भी बन चुका है 1928 तक। ये ग्रेट ब्रिटेन भी खुद को कहता है, जिसमें चारों, वो स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड चारों शामिल है। उसमें 1928 में क्यों दिया गया? पहली बार माना गया स्त्रियां लीगल पर्सन है। विधि के दृष्टि से कुछ मामले में मनुष्य माने जाने योग्य हैं। 1928 तक नहीं, 1928 के बाद भी वो चर्च की दृष्टि में मनुष्य वो आज भी नहीं है। वो मनुष्य जैसी है, मैन वूमन, मैन जैसी है, और इसमें आत्मा नहीं है, सोललेस है। सोललेस क्यों है? गॉड ने, कथा हम कई बार बता चुके हैं, एडम की अतड़ी खींचकर इसको बनाया। तो ये एडम का ही अतड़ी से बनी चीज है, इसमें आत्मा नहीं है। और ये क्रिएशन, सृष्टि के मूल परिकल्पना में ही नहीं थी। ये आफ्टर थॉट है, बाद में सोचा गया। एडम को उदास दे के अतड़ी खींच के एक बना दिया। ये एक पैबंद है, अपेंडेज है, बाद में जोड़ी गई है। और ऐसी दुष्टा जोड़ी गई है जो गॉड का जो परम शत्रु है, शैतान, इब्लिस, कई नाम है उसके, एक नाम और अभी याद आएगा उसकी, एक डेविल, और भी एक नाम है उसका भी याद आएगा, मैं बताऊं, उसकी एजेंट बन गई। तो इंग्लैंड में 1928 में, 1946 में नीदरलैंड और यूगोस्लोवाकिया में, 1948 में बेल्जियम में, 1952 में ग्रीस में, और स्विट्जरलैंड जहां चले गए तो इनका मक्का मदीना हो जाता। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, चारों धाम नहीं, मक्का मदीना हो जाता है। उस स्विट्जरलैंड में 1971 में मनुष्य वोट देने लायक मान गए। तो अब चक्कर क्या है? थोड़ा थ्योरेटिकल कह रहे हैं हम लोग। बहुत आजकल सुन रहे हैं अब्राहमिक
अब्राहमिक रिलीजन, जिसमें ये कहते हैं यहूदी, इस्लाम, यहूदी, ये चर्च वाला और ये कुरान वाला, इस्लाम वाला, ये तीनों को अब्राहमिक कहते हैं। तो जो मूल है वो यहूदी है, और कहते हैं जी यहूदी से ही सब आया है। तो यहूदी में जो शब्द है परम सत्ता के लिए, वो स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी। मैं जरा तेजी से चढ़ रही हूँ, पुस्तक से बिना देखे उद्धरण किए हुए बोल, उभयलिंगी है। लेकिन जैसे ही यहूदी से चर्च निकला है, यहूदी से चर्च निकला ही नहीं है, चर्च पगलेटों की खोपड़ी से निकला है। उन पगलेटों में बहुत से पगलेट यहूदी थे, तो उन सबों ने बाद में रचा गया कि ये यहूदी से निकला है। इन सबों के यहाँ गॉड पुरुष जैसा है। ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि ये इन्होंने लिखा, गॉड ने इनके यहाँ कुछ ना लिखा, इनके यहाँ जीसस ने भी कुछ ना लिखा, इन्होंने बहुतों ने बहुत कुछ लिखा, उसको फेंक फाक दिया गया, और चार ने जो लिखा उसको रख लिया गया, और वो चारों कंट्राडिक्टरी सुपरफ्लुअस है। खैर, तो क्या कहा कि गॉड ने अपने इमेज में एडम को बनाया। तो एडम क्या है? पुरुष है। तो गॉड क्या है? पुरुष है। और स्त्री तो बनाया ही नहीं, क्योंकि किसके जैसा बनाता, या पता नहीं क्यों नहीं बनाया। तो अपने जैसा एक बनाया, बाकी कुत्ता कुत्ती, बिल्ला बिल्ली, इस तरह गौरैया गौरैयी, ये सब बनाया था। तो जो क्योंकि वहां कोई गॉडेस नहीं है, तो ये गॉडेस नहीं है, किसकी खोपड़ी से निकला? पगलेट मनोरोगी पृष्ठ की खोपड़ी से निकला। कुसुमलता थोड़े कह रही है, कुसुमलता जो कह रही है, यूरोप में जो मान्य अधिकारी लेखन, अभी मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, किताब 2-4 महीने में आ जाएगी, अन्यथा इस छपी पुस्तक से आप लोग देख लीजिएगा। पगलेट की खोपड़ी से निकला। तब इन्होंने क्या कहा कि ये जो बाद वाली जो बनी है स्त्री, ये क्या है? ये अपवित्र है। तो मटिल्डा जोसेलिन कहती है कि हिब्रू में पवित्र प्रेतात्मा एक उभयलिंगी शब्द है, किंतु ख्रिस्त पादरियों ने बाइबल का अनुवाद करते समय उसे पुरुषवाचक बना दिया। होली शब्द का अर्थ है होल, यानी पूर्ण, WHOLE, होल। इसमें W गायब हो गया, केवल होली रह गया। किंतु पादरियों ने उस होल में से देवी को गायब कर दिया, केवल गॉड को, और उसके मसीह क्राइस्ट को, जो कभी इस धरती पर जन्मा ही नहीं, उसको होली कह दिया, HOLY, होली कह दिया। और स्त्रियों को अनहोली कह दिया, केवल अनहोली नहीं कहा, उसको इविल कहा। आगे कथा आती जाएगी, वैसे मैं कई बार सुना चुकी हूँ। अब ये सब क्या बताते हैं? ये सब बताते हैं कि क्राइस्ट कोई 0 AD में, जिसका जन्मदिन ही सब 25 दिसंबर 1 जनवरी को मनाते हैं। अरे वो तो तुम्हारे हिसाब से जेरूसलम में हुआ ना, वहां तो क्रिश्चियनिटी है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी तुम्हारी दिखाई पड़ती है तुम्हारे कागजों के हिसाब से, तुम्हारे दस्तावेजों के हिसाब से यूरोप में। और यूरोप में स्थिति यह है कि 5वीं शताब्दी तक कुछ हजार, इनके वर्णन के अनुसार 5वीं शताब्दी तक कुछ हजार क्रिश्चियन यूरोप में हैं। कहाँ पर? इटली के आसपास, इनके अनुसार। अब वो जो अर्नल्ड टोइन भी क्या लिखते हैं, जो इनके अनुसार इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, 8वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी दिखने लगता है। ये 5वीं में 300 साल पहले ठेल देते। अब तो जब 5वीं शताब्दी में थोड़े से दिख रहे हैं, तो झंझट क्या है? लाखों लोग हैं वहां रह रहे हैं, ये लाखों लोग सनातनी हैं, सनातनी है। वहां दुर्गा जी भी है, लक्ष्मी जी भी है, सरस्वती जी भी है, वो डायना वायना किस किस नाम में। तो वहां स्त्रियां वैसे ही पूज्य हैं जैसे भारत में है।
वहां देवियां हैं तो स्त्रियां भी हैं, और स्त्रियां सब कुछ वैसी ही है जैसी हमारे यहाँ है। क्यों हमारे यहाँ, हम लोग वहां जाके बसे हैं ना। तब इनको स्त्री को अपवित्र कहना, और वो शैतान वाला पूरा कथा, वो सेव खाने वाली कथा चल नहीं पा रही है। तब तो एक चीज बता रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे शुरू होता है, और जो शुरू होता है उसको तोड़ देना कितना आसान होता है। तो कई लोगों ने पूछा कि साहब, जब ये ओरिजिनल सिन है, ये स्त्री, तो गॉड ने इसको बनाया क्यों? किसने पूछा? ये जो पादरियों की सभा होती थी, इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार होती थी कि नहीं होती थी, किसी को नहीं पता। कोई डॉक्यूमेंट 5वीं शताब्दी का नहीं मिला है, बाद में सब लिखा हुआ मिला है। तो कहा जी, अगर ये ओरिजिनल सिन थी तो गॉड ने बनाया क्यों? अब फिर चक्करबाजी शुरू हो गई। तो जवाब दिया कि गॉड ने तो अतड़ी निकाल के बनाया, वो बाद में शैतान की एजेंट हो गई। तो बोले शैतान की एजेंट हो गई तब सेक्स किया, सेक्स किया तो संतान हुई, और सब लोग फैले वेले। अगर वो सेक्स न करती शैतान के कहने से, तो हम लोग कहाँ से आते? अब फिर बड़का मनोरोगी पृष्ठ चक्कर में पड़ गया। तो वो कहता है, शैतान के माध्यम से ईव ने अगर एडम को फुसलाकर सेक्स के ज्ञान का फल नहीं चखाया होता, तो गॉड संतति प्रजनन का कोई अन्य उपाय, चिड़िया के लिए, चिड़ी के लिए, कुत्ता के लिए, कुतिया के लिए, गाय के लिए, सांड के लिए एक ही नियम था, मेल फीमेल सेक्सुअली मिलते हैं और संतान का जन्म होता। लेकिन यहाँ कहा कि गॉड कोई और जुगाड़ करता। फिर अब ये हुआ कि वो जो स्त्रियां हैं बहुत पावरफुल हैं, कहाँ पर, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में, कहाँ पर, यूरोप में। तब क्या कहा कि जो स्त्री चर्च में प्रीस्ट के अधीन काम करे वो इविल नहीं होगी। वो चूंकि शैतान को छोड़ के शादी ब्याह न करे, सेक्सुअल एक्ट में न जाए, चर्च के पास चली आए, प्रीस्ट के अधीन हो जाए, तो वो इविल नहीं होगी। अब ये बात दूसरा है कि चर्च का जो प्रीस्ट है उसको बाद में फादर कहा गया, ब्रदर कहा गया। ये फादर और ब्रदर उस अविवाहित स्त्री को या विवाहिता स्त्री को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करना क्या है? सेक्सुअल एक्ट। कंज्यूम करेगा तो वो पाप नहीं है, विवाह करेगा तो पाप है। अब ऐसी ही एक महिला थी जो चर्च में गई, उसको वो लोग डीकन कहते हैं, उसका नाम था मार्सलीना। उस मार्सलीना ने अपना महिलाओं का एक चर्च खड़ा कर दिया। तो बहुत से हमारे यहाँ एक रामजी सिंह थे, प्रोफेसर रामजी सिंह, जब हमने इस पर भाषण किया तो कहे, मैडम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, वहां तो स्त्रियों का भी चर्च है। तो जिसको बोलते ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जब थोड़ा थोड़ा पता होता है तब ऐसी बेहूदी बात होती। अब मैं थोड़ा तेजी से पढ़ी। इन्होंने कहा, चर्च वालों ने, कि चूंकि ये स्त्री इविल है, इसलिए इसको कंट्रोल में रखने के लिए गॉड ने एडम को इसका एजेंट, वॉइस राय नियुक्त किया है, रीजेंट। ये स्त्री पर लगातार कंट्रोल करेगा। अभी बात न गॉड ने कहा, न जीसस के नाम से कहा गया। 4 ठो पगलेट, वो पॉल, अभी नाम आएगा, 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं पंकज जी? ल्यूक, मत्ती, पॉल और एक और जॉन। है, जॉन। जॉन जॉन। बाद में कई ठो और पगलेटों ने इसका बड़ा विस्तार किया। तब सबसे पहले पाल ने स्त्री के कठोर दमन का विचार किया, अगस्तीन ने इसको फैलाया। भारत में जो अभी चल रहा है, एक जगह से ख्याल आया, फिर प्रश्न हुए, दूसरे ने उसका कुछ किया, तीसरे ने और फैलाया, चौथे ने और फैलाया, 5वें ने और फैलाया। कोर्ट ने तो केवल, सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल इतना कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये जातिगत डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक ही है, क्यों भेदभाव होना चाहिए किसी भी प्रकार का। उस पर यूजीसी के लफंगों ने, यूजीसी के दुष्टों ने, मैं मोदी जी से निवेदन करूंगी और अमित शाह जी से, जिन लोगों ने सरकार गिराने की साजिश रची उनको कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के रिवीजन के लिए कहा है। फिर इन सबों ने क्या कहा कि ये महिला का जो मुख है ये भी पुरुष है, तो जैसे पूरे देह के ऊपर सिर है तो वैसे महिला का मालिक गॉड पुरुष है। कौन पुरुष? हस्बैंड। हस्बैंड कैसे? जो उससे सेक्सुअल एक्ट करेगा। सेक्सुअल एक्ट, विवाह का मतलब मैरिज का अर्थ केवल सेक्सुअल एक्ट। लाइसेंस सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट का लाइसेंस जो है वो पादरी देता है, उसका नाम है मैरिज। ये विवाह हुआ नहीं है। तो कहा कि वो स्त्री का स्वामी है और चूंकि स्त्री एडम के पतन का कारण है और दुनिया भर के बवाल का कारण है, अतः उसका कठोर दमन किया जाए। ब्राह्मण ने जाति बनाया, मोहन राव भागवत। ब्राह्मण ने भेदभाव किया, मोहन राव भागवत। मनुस्मृति ने असमानता दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे नरेंद्र मोदी जी भाजपा वाले, तो इनका कठोर दमन। अब फिर दूसरे ने कहा यूरेशिया से आए हैं, बाहर जाओ। तीसरे ने कुछ और, चौथे ने कुछ और, पांचवे ने कह दिया यूजीसी वालों ने, ये सब जन्मजात अपराधी अन्यायी है। ये पूरा थॉट चर्च का थॉट है, इसलिए मैं इसको थोड़े विस्तार से बता रही हूँ। ठीक है ना पंकज जी? जी जी जी, बहुत आवश्यक है।